ઇતિહાસ આખરે સર્જાઈ ગયો છે। ભગવાન શ્રી રામ અયોધ્યા નગરીમાં બિરાજમાન થઈ ચૂક્યા છે। આખરે ઘણા લાંબા સમયની પ્રતીક્ષા, સંઘર્ષ અને બલિદાનનો આખરે અંત આવ્યો છે। મહા મહેનત બાદ આખરે ભગવાન રામ અયોધ્યા નગરીમાં આવી ચૂક્યા છે, ત્યારે ભારતભરમાં ખુશીનો માહોલ સર્જાયો। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वह जो स्थल गर्भगृह है वो एक दिव्य रूप से दिखाई दे रहा है। ऐसा मालूम पड़ता है कि स्वयं त्रेता युग में जिस प्रकार भगवान राम जब विराजमान हुए थे और जिस प्रकार की उस समय की व्यवस्था रही और जिस प्रकार की सुझाव और जिस प्रकार की भक्ति भाव रहा, वो बहुत ही आनंदित रहा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मृता खोई, मांगे बारिश दें जल रामचंद्र के राज। और सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं सुधर्म सुनहि सुत नीति, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मृता खोई। ये भी स्थिति जो स्थिति त्रेता युग में रही, वही त्रेता युग का झलक इस समय मिल रहा कि इतने भक्तों का समूह इस प्रकार से पूरे अयोध्या में भरा हुआ है। मनुष्य के जीवन में और उसके सामाजिक जीवन में जो अनेक संकल्प होते हैं, उन संकल्पों की सिद्धि होते के समय जो समाधान प्राप्त होता है, वह समाधान कल हमने पूरी तरह प्राप्त किया। मुझे याद आ रही थी हमारे अनेक कार सेवकों की और उनके भी पूर्व जिन लोगों ने आत्म बलिदान इस दिव्य कार्य के लिए किया था, उन सब की। और मुझे अंतःकरण में पुनः पुनः भाव उमड़ करके आ रहे थे कि मोदी जी के प्रयासों के कारण आज उसके ऊपर कलशारोपण हो रहा है, उसका कार्य पूर्ण हो रहा है। काम बहुत लोगों ने किया, लेकिन आखिर इन सब लोगों की एकत्रित शक्ति ने मोदी जी को खड़ा कर दिया। और इसलिए उनका जो भी वर्णन किया जाए वो मुझे कम ही लगता है। जो सनातन संस्कृति यह सिखाता हो, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, उस संस्कृति की स्थापना कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके कर कमलों के द्वारा और देश के विभिन्न मतांतर संप्रदाय के आचार्य, विद्युतगण, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, निवारकाचार्य, सारे पूज्य संतों के चरण में बैठकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। पूरा देश गदगद है, संत समाज उत्साहित है और 140 करोड़ देशवासी प्रसन्नचित है कि जो अब निगेटिव बात ही नहीं करना है, पॉजिटिव ही बात करना है। जो बीत गया से बीत गया, लेकिन अब भारत उस पायदान पे पहुंच रहा है जिसकी प्रतीक्षा 140 करोड़ देशवासियों की थी। देखिए, सागर से सरयू तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक आज संपूर्ण विश्व अयोध्या की ओर देख रहा है। और आज एक जो नया सूर्य निकला है, ये एक नई कांति, एक नया आयाम और एक नई आभा लेकर के निकला है। राम राज्य की वो बहुप्रतीक्षित कामना आज पूरी हुई है। कल भगवान श्री राम अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हो गए। अयोध्या की चारों तरफ चहुओर आनंद और उल्लास है। और मुझे लगता है कि राम मंदिर के साथ साथ अब राष्ट्र मंदिर की जो परिकल्पना है वो सार्थक होते हुए दिख रही है। तो सारे लोग अयोध्या की ओर आ रहे हैं। अयोध्या आज त्रेता युग की भांति अपने पलक पांवड़े बिछाकर मानो भक्तों के स्वागत के लिए तैयार है।